जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सरकारी जॉब एंड जॉब पर। दोस्तों आज बात करेंगे यूपीएसआई मेडिकल टेस्ट के बारे में। जो आपका यूपीएसआई का मेडिकल होने वाला है उसमें आपको क्या क्या चीज़ देखी जाती है उसके बारे में बात करते हैं। आपके बॉडी पार्ट में क्या क्या चेक किया जाता है इसके बारे में आज बात करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, सबसे पहले हाइट के बारे में बात करेंगे। आपकी हाइट कैसे नापी जाती है, उसके बाद बॉडी टेस्ट किस प्रकार से लिया जाता है, आई विज़न आँखों की कैसे जांच की जाती है, और कलर विज़न आँखों का कलर विज़न किस प्रकार से टेस्ट किया जाता है। इन सभी के बारे में हम पिक्चर के द्वारा बात करने वाले हैं। और उसके बाद एयर के बारे में, कानों को कैसे देखा जाता है, नौकनी घुटनों का मिलना, जो आपके घुटने मिले होते हैं उन्हें भी रिजेक्ट कर देते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। उसके बारे में आगे बात करते हैं फ्लैट पैर, जो पैर आपका फ्लैट होगा उसके बारे में बात करते हैं। आगे बात करते हैं वेंस यानी नसों के बारे में कि आपकी नसें जो होंगी वो किस प्रकार से होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। आगे बात करते हैं टीथ, जो आपके दांत होंगे आपके दांत भी साफ़ होने चाहिए। इस प्रकार से आज हम बॉडी पार्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो पूरे शरीर के बॉडी पार्ट के बारे में बात करेंगे पिक्चर के माध्यम से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी हाइट के बारे में। जो आपकी हाइट होने वाली है, तो सबसे पहले आपकी हाइट, जो आपकी हाइट नापने वाली है, तो सबसे पहले आपकी हाइट को नापा जाएगा। जो पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर आपकी जो हाइट है वो होनी चाहिए। तो इस प्रकार से सबसे पहले हाइट को नापा जाएगा आपकी। तो पहला जो पड़ाव होगा वो आपका हाइट का होगा। उसके बाद बात करते हैं चेस्ट के बारे में। जो आपकी चेस्ट होने वाली है, फिर उसके बारे में आपकी चेस्ट को नापा जाएगा। जो आप भी जानते हो कि चेस्ट 79 से 84 के मध्य आपकी होनी चाहिए। 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होना चाहिए। इस प्रकार से आपकी चेस्ट को नापा जाएगा। हाइट के बाद आपकी चेस्ट को नाप लिया जाएगा, जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा है। आगे बात करते हैं महिलाओं की हाइट के बारे में। जो महिलाएं होंगी उनकी हाइट को भी इस प्रकार से नाप लिया जाएगा, और जो हाइट होगी 152 सेंटीमीटर वो हाइट को नापा जाएगा। तो इस प्रकार से महिलाओं की हाइट को भी नापा जाएगा। इस प्रकार से खड़ा करके उनकी हाइट को भी नाप लिया जाएगा। आगे बात करते हैं, जैसे कि चित्र में आपको दिख रहा है, ये पैर हैं, ये पैर है, हड्डी टूटी है। इस प्रकार से शरीर के किसी भी पार्ट की कोई हड्डी आपकी अगर टूट गई है और उसका आपको बॉडी में दिखाई दे रहा है उभरा है हिस्सा, जैसे इस प्रकार से उभरा हुआ, तो उस पर भी आपको निकालने की संभावना हो सकती है, क्योंकि बॉडी एकदम ठीक होनी चाहिए। क्योंकि हड्डी टूटी हुई जुड़ती है तो इस प्रकार से उभरा हुआ हिस्सा बन जाता है, तो इसमें भी आपको दिक्कत आ सकती है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस प्रकार से दिक्कत ना होनी चाहिए। अब आगे बात करते हैं आँखों की। तो जो आँखें हैं आपकी, वो आँखें एकदम साफ़ होनी चाहिए, किसी प्रकार का गंदगी आँखों के ना होनी चाहिए। इस प्रकार से आँखें आपकी साफ़ होनी चाहिए, ताकि आप जो बने बॉक्स को, जो आपकी 6x6 की आँखें होती हैं, जैसे कि इसमें आपको बॉक्स दिख रहा है, इस प्रकार से बॉक्स होगा, तो इसमें आपकी 6x6 जो आँखें हैं इस प्रकार से होनी चाहिए, ताकि आप दूरी से भी इसे पढ़ सको। जैसे कि यहाँ छोटा छोटा इस प्रकार से आपको पढ़ा करके देखा जाएगा कि आप इसको साफ साफ देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो। इस प्रकार से आपको ये देख करके ये पढ़ना होगा कि क्या यहाँ लिखा है। तो इसमें सबसे छोटा ही पूछा जाता है। ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी। जैसे यहाँ इंग्लिश हिंदी का दिया है या इंग्लिश का दिया है, इस प्रकार से हिंदी इंग्लिश में वो कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कलर विज़न की। जो आँखों में कलर विज़न होता है तो उसमें कुछ दिखाई नहीं देता कलर। इस प्रकार से एक चार्ट होगा, एक किताब होती है, इस प्रकार से बिंदी होती है, उसके अंदर अक्षर लिखा होता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। जैसे कि यहाँ 5 अक्षर है या 3 है या 15 है या 74 है या 5 है। तो इस प्रकार से यहाँ काफ़ी इनमें अक्षर लिखे हुए हैं जो आपको दिख रहे होंगे साफ साफ। तो इस प्रकार से वो एक किताब होती है कलर विज़न वाली, उसमें आपसे पूछते हैं कि भाई इसमें क्या अक्षर लिखा हुआ। जैसे कि यहाँ 6 लिखा है, या 57 लिखा है, या 5 लिखा है, या 42 लिखा है, या 45 लिखा है। इस प्रकार से उनमें अक्षर आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ कोई तुक्का वाली बात नहीं होगी, आपको ठीक से पहचान करके बताना होगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 70 है या 12 है, और यहाँ पे कोई अक्षर नहीं लिखा, यहाँ पे इस प्रकार से इसमें बना हुआ है। इसी प्रकार से इसकी बात करें तो इसमें भी इस प्रकार से बना हुआ है, और आगे बात करें तो इसमें भी इस प्रकार से इसमें बना हुआ है। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप भी देख सकते हैं और आप भी इसमें पहचान सकते हैं कि क्या अक्षर लिखा है। अगर आप जान पा रहे हो तो इसमें क्या अक्षर लिखा है, तो आप हमें ऊपर वाली लाइन
और ये नीचे वाली लाइन, इन दोनों लाइन के अक्षर हमें बताएंगे कि क्या लिखा है, कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। उसके बारे में बात करते हैं कानों के बारे में। जो आपके कान हैं, कानों को अच्छी प्रकार से साफ़ करके जाएं और किसी प्रकार का कानों में गंदगी ना होनी चाहिए। तो इस प्रकार से अपने कानों को अच्छी प्रकार से साफ़ करके जाएं। और जो डॉक्टर होते हैं वो आपके कानों को चेक करते हैं, किसी प्रकार की गंदगी ना होनी चाहिए। और आपको कानों के पास जब मशीन इस प्रकार से लगाते हैं, जैसे मशीन लगी है, तो आपको मशीन की जो कंपन होता है, जो आवाज़ होती है, उसको सुनाई देना चाहिए। जैसे कि इस प्रकार से कंपन करेगी तो आपको वो पूछेंगे कि कंपन कहाँ से आ रहा है, तो आपको अच्छी प्रकार से उसे बता देना है कि यहाँ से कंपन आ रहा है। तो इसमें आपके सुनने की, जो कान की सुनने की क्षमता को परखा जाएगा। उसके आगे बात करते हैं घुटनों का मिलना। जो आपके घुटने होते हैं, तो जो घुटने होते हैं वो आपके घुटने मिले ना होने चाहिए, ना ही आपके इस प्रकार से होना चाहिए जैसा कि यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है, और ना ही आपको इस प्रकार से होना चाहिए। तो ये आपके एकदम रॉन्ग हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ये आपके जो नॉर्मल है इस प्रकार से आपके पैर होने चाहिए। अब इसमें क्या है, जो कि जब आप इस प्रकार से खड़े होगे, तो खड़े होने पर जो आप खड़े हो जाओगे इस प्रकार से, तो आपके जो पैर हैं ये यहाँ भी गैप होगा, यहाँ पे जब आप इसे पैरों को मिला लोगे तो यहाँ गैप होगा और यहाँ भी गैप होना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ गैप होना चाहिए, इसी को नॉर्मल कहते हैं, ताकि आराम से खड़े हो। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ तो गैप है ही, और यहाँ ये दोनों मिल गए, इस प्रकार से ये गलत हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से, और यहाँ पे ये पूरा ही टांगें तिरछी हो गई हैं, तो ये भी गलत है, इस प्रकार की भी ना होनी चाहिए। ये एकदम ठीक है, इस प्रकार से आपको खड़ा होना है। अगर आपके ये घुटने मिलते हैं तो इसके लिए आप तकिया लगा करके टांगों के बीच में सोने का प्रयास करें, ताकि कुछ आपको राहत मिल सके। तो इस प्रकार से भी आपके घुटनों के वजह से आपको बाहर कर दिया जाएगा। ये बहुत डीपली इनको देखा जाता है, इस प्रकार से ये ना होने चाहिए। आपके इस प्रकार के हैं तो आप एकदम ठीक हैं, ये एकदम सही है। इस प्रकार से आपका जो घुटने हैं वो रहने चाहिए, ताकि उनमें यहाँ भी जगह हो घुटनों के पास, और यहाँ भी इस प्रकार से यहाँ जगह होनी चाहिए। तो आप इस प्रकार से खड़े हो जाएं, ताकि आपका जो चेकअप है घुटनों का वो ठीक हो जाए। अब आगे बात करते हैं पैरों के बारे में। जो आपके पैर हैं, जो आपके जो पैर होने चाहिए वो एकदम इस प्रकार से जगह होनी चाहिए पैर के अंदर, जैसे यहाँ पे जगह दी है। तो इस प्रकार से जो आपके पैर है वो ठीक है। आपके जो पैर है वो एकदम फ्लैट नहीं होना चाहिए, जैसे कि आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है, इस प्रकार से सीधा नहीं होना चाहिए। जो आपका पैर है वो इस प्रकार से होना चाहिए, यही होता है ठीक। इस प्रकार से ये नॉर्मल पैर है, ये ठीक पैर होता है। और जो फ्लैट पैर होता है वो एकदम सीधा इस प्रकार से होता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ छपा हुआ है, और आपको यहाँ भी स्लाइड में दिख रहा होगा। ये तो एकदम सीधा है, ये होता है फ्लैट पैर। और इतना गैप भी ना होना चाहिए ताकि कुछ ज़्यादा ही हो जाए, नॉर्मल इस प्रकार से होना चाहिए। जैसे कि आपको इस छपा हुआ दिख रहा है, यहाँ से पूरा ही ख़त्म हो रहा, तो इस प्रकार का भी ना होना चाहिए। और ये पूरा पैर छपा हुआ इस प्रकार का भी ना होना चाहिए। जो नॉर्मल पैर होता है उस प्रकार का आपका पैर होना चाहिए, जो एकदम ठीक होता है। आपको खड़े होते वक्त यहाँ इतने हिस्से में आपको गैप करना होगा। आपका फ्लैट पैर होगा तो आपको दिक्कत आ सकती है, इस प्रकार से आपका पैर नहीं होना चाहिए। आगे बात करते हैं नसों के बारे में। जो टांगों में नसें उभरी आती हैं उन पे भी आपको निकाल सकते हैं, जैसा कि यहाँ टांगों में दिख रही हैं। दौड़ के दौरान जब हम दौड़ कर लेते हैं तो कुछ नसें उभर जाती हैं, तो नसों का झुक्का प्रकार का बन जाता है, एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं। तो इस प्रकार से भी ना होनी चाहिए, और ना ही नस ज़्यादा उभरी हुई दिखाई देनी चाहिए। अगर आपकी नस एकदम सीधी है, इस प्रकार से उभरी है, तो चल जाएगा। अगर आपकी नस है इस प्रकार से बनी हुई है कुछ, तो वहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है। तो इस प्रकार के नसों के लिए भी दिक्कत पैदा आपको हो सकती है। आगे बात करते हैं दांत। जो आपके दांत हैं वो आपके जो दांत होने चाहिए वो एकदम जैसे इसकी पूरा दांत होना चाहिए, दांत कम ना होने चाहिए। अगर आपके कोई दांत कम है तो आप अलग से भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से, और आपके दांत साफ़ होने चाहिए, पूरे दांत हों, साफ़ हों, टूटा फूटा ऐसा दांत ना होना चाहिए। इस प्रकार से टूटे दांत ना होने चाहिए, दांत भी आपके एकदम साफ़ हों और पूरे दांत हों। जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इस प्रकार से एकदम साफ़ प्रकार से दांत आप अपने साफ़ कर करके जाएं। इस प्रकार से साफ़ दांत आपके होने चाहिए। तो आप इस प्रकार से दांत आपके साफ़ कर लें, ताकि आपके मुंह से बदबू नहीं आए और दांत भी आपके साफ़ रहें।
अगर आप दिलवा गुटखा तम्बाकू खाते हैं तो उन्हें खाना छोड़ दें कुछ दिन के लिए, जब तक आपका मेडिकल टेस्ट नहीं हो जाए। तो दोस्तों ये था आज का मेडिकल टेस्ट के बारे में जानकारी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी सब वीडियो आप तक पहुंच सकें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।